हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मुस्लिम विधि में जो विवाह होता है, जो मैरिज होती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो मुस्लिम विधि में विवाह जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है निकाह और एक होता है मुता। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि निकाह का तात्पर्य मुस्लिम विधि में विवाह से है और मुता से आशय है अस्थायी संयोग। ठीक है, इसको अगर क्लियरली हम लोग समझें तो क्या है, निकाह जो है वो एक स्थायी विवाह है और मुता जो है ये एक अस्थायी विवाह है। ठीक है, तो निकाह जो है ये परमानेंट मैरिज है और मुता जो है ये एक टेम्परेरी मैरिज है। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो अंतर है वो उसमें कहा गया है कि निकाह संबंध शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों में मान्य है। देखिए, जो निकाह है ये शिया और सुन्नी दो शाखा हैं मुस्लिम विधि में। इन दोनों संप्रदायों में ये विवाह जो है ये मान्य है। किंतु जो मुता संबंध है ये केवल शियों और वह भी शियों के एक वर्ग विशेष असना असरिया में ही प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, कह रहे हैं निकाह स्थायी संबंध होता है जो मृत्यु या तलाक द्वारा ही विघटित किया जा सकता है। किंतु मुता एक अस्थायी संबंध होता है जो किसी पक्षकार की मृत्यु के अतिरिक्त निश्चित अवधि की समाप्ति पर भी विघटित हो जाता है। मतलब जो मुता मैरिज होती है ये एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है जिसमें एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड के बाद हमारी जो मैरिज है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो निकाह जो है कब विघटित होगा, जब मृत्यु या तलाक हो जाएगा। लेकिन जो मुता है ये कब विघटित होगा, मृत्यु के अतिरिक्त एक निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात। इसी के साथ अगला पॉइंट कह रहा है निकाह में मेहर का निश्चित या उल्लिखित होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेहर को निश्चित ही कर लिया जाए या फिर उसका विवरण ही कर दिया जाए। ये निकाह में यदि मेहर का उल्लेख विवाह के समय या विवाह संविधा में नहीं भी किया गया है तो संविधा के आधार पर विधि इसकी उपधारणा कर लेगी और न्यायालय निश्चित सिद्धांतों के आधार पर मेहर की धनराशि को निर्धारित करेगी। ठीक है, अब मान लीजिए विवाह के टाइम पे मेहर जो है ये निश्चित नहीं की गई थी। ठीक है, ना ही उसका कोई उल्लेख किया गया था, लेकिन न्यायालय ऐसा मान के चलेगा कि मेहर की बात हुई थी। ठीक है, और उस आधार पे मेहर न्यायालय निश्चित करेगा। किंतु मुता संबंध में मेहर की धनराशि अवश्य निश्चित और उल्लिखित की जाए, अन्यथा विवाह शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुता संबंध में क्या कहा गया है कि मेहर को निश्चित और उल्लिखित करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो विवाह जो है आपका शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कह रहा है इसमें निकाह में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का वाद कोई भी क्षुब्ध पक्षकार ला सकता है। दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी पक्षकार है, पति या पत्नी है, एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। ठीक है, तो उनके जो दाम्पत्य अधिकार होते हैं वो विखंडित हो जाते हैं, तो उनको फिर से रिस्टोर करने की यानी कि पुनर्स्थापन करने के लिए कोई भी पक्षकार जो क्षुब्ध हो वाद ला सकता है। क्षुब्ध मतलब परेशान हो, जो पीड़ित हो, वो वाद जो है इसमें ला सकता है। लेकिन मुता संबंध में यह विधिक उपचार किसी पक्षकार को प्राप्त नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, कह रहा है निकाह संबंध की पत्नी तुरंत दे या स्थगित मेहर पाने की अधिकारिणी होती है, चाहे विवाह का संभोग वास्तव में हुआ हो या ना हुआ। निकाह संबंध में एक खास बात और है कि चाहे मेहर तुरंत दे हो या स्थगित हो, किसी भी कंडीशन में पत्नी जो है मेहर पाने की अधिकारिणी है, फिर चाहे संभोग हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन मुता संबंध में विवाह के संभोग न होने पर मुताई पत्नी मेहर की केवल आधी धनराशि ही पाने की हकदार होती है। अगर संभोग हुआ होगा तो पूरी मेहर की धनराशि मिलेगी, अगर संभोग नहीं हुआ है तो मेहर की धनराशि केवल आधी मिलेगी। इसके बाद 6 पॉइंट कहते हैं निकाह के मामले में पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की मृत्यु पर उत्तराधिकार पाने का हक होता है।
ठीक है, इसमें उत्तराधिकार पाने का हक होता है, किंतु मुता संबंध में पारस्परिक उत्तराधिकार पाने का अधिकार नहीं होता है जब तक कि मुता संविदा में स्पष्टतया वर्णित ना हो। ठीक है, देखिए निकाह के मामले में पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की मृत्यु पर उत्तराधिकार मिलेगा, लेकिन मुता संबंध में उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है जब तक मुता संविदा में अगर ये पॉइंट है कि ये अधिकार होगा उत्तराधिकार का तो ही मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर उसको अधिकार नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगला पॉइंट कह रहा है निकाह संबंध में पत्नी को पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होता है, किंतु मुताई पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार मुस्लिम विधि में नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। कह रहा है कि निकाह में भरण पोषण पाने का अधिकार होता है पत्नी को, लेकिन मुता में भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोग का आज का वीडियो, निकाह और मुता में अंतर, मुस्लिम विधि में विवाह के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग ने देखा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लॉवियंस नाम से इस टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम की आईडी भी लॉवियंस नाम से है। धन्यवाद।